मैं नित्य स्वरूपी हूँ। मैं सत्ता स्वरूप नित्य हूँ। क्षेत्र के बदलने पर भी मैं नहीं बदलता। काल के पलटने पर भी मैं नहीं पलटता और पर्यायों की अनित्यता में भी मैं नित्य ही हूँ। मैं नित्य स्वरूपी हूँ। प्रत्येक आत्मा को अपनी आत्मा का अनुभव नित्य रूप से हो ही रहा है। एकमात्र आत्मा का अनुभव ही नित्य है। शेष सारे अनुभव अनित्य है। अनित्य में अपनापन करोगे अनित्य मिलेगा, परंतु नित्य में अपनापन करोगे अनंत सुख प्रकट होगा। मैं ही मेरे लिए एकमात्र नित्य हूँ। शेष सब अनित्य है। आज तक हमने मातृ पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, परमात्मा भक्ति अनेक बार की, मगर निज स्वरूप भक्ति एक बार भी नहीं की। इसलिए स्मरण रहे, निज स्वरूप भक्ति ही मोक्ष का कारण है, क्योंकि इसी से स्व का संवेदन होता है। पहले वेदन होता है, अर्थात हम निज स्वरूप को जानते हैं, फिर संवेदन होता है, यानी वैसा ही भाव ग्रहण करते हैं। पश्चात निज स्वरूप भक्ति के तले एकत्व पूर्वक अपना संवेदन करने का प्रयास है। यही मैं हूँ। तब आत्मानुभूति हो जाती है। अनामी आत्मा का तीसरा नाम नित्य है। मैं नित्य स्वरूपी हूँ। सदा काल टिककर रहने वाला हूँ। मैं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से भी नित्य हूँ। मेरा अस्तित्व, मेरी सत्ता सदा है। इसलिए मैं द्रव्य से नित्य हूँ। क्षेत्र बदले या काल पलटे, मगर मैं नहीं बदलता। इसलिए मैं क्षेत्र और काल से भी नित्य ही हूँ। मेरी अवस्था भी हर समय पलट रही है, मगर मैं पर्यायों की अनित्यता में भी नित्य ही हूँ। ऐसा अंदर से अंदर में भाव भासित करना। सोचो, क्या घड़ी की सुई जो 4 इंच की है वह निरंतर घूमते हुए 5 या 3 इंच की हो जाएगी? वह जैसी है वैसी ही रहती है। ऐसे ही आत्मा के गुण और प्रदेश भी जैसे हैं, जितने हैं वे वैसे ही एवं उतने ही रहते हैं, तथा अवस्था चाहे पलटती रहे। इससे नित्य स्वरूपी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में मिल जाए तो वह बूंद बूंद नहीं रहती, समुद्र बन जाती है। बूंद यदि अपने को बूंद माने तो वह समुद्र नहीं हो सकती। इसी तरह पर्याय यदि ऐसा चिंतन करे और स्वीकार करे, मैं नित्य स्वरूपी हूँ, तो उसे नित्य स्वरूपी आत्मा का अनुभव होता है। स्मरण रहे, नित्य स्वरूपी आत्मा का अनुभव ही एकमात्र नित्य है। शेष सारे अनुभव अनित्य है। वस्तुतः प्रत्येक आत्मा को अपने निज स्वरूप का ही नित्य अनुभव हो रहा है। आज तक एक भी आत्मा ने दूसरे का अनुभव नहीं किया, मगर ऐसा उसने सदा जाना और माना कि मैं अन्य का अनुभव करता हूँ। यही भूल है जो निज स्वरूप को जानने से समझ में आती है। पर में अपनापन करने वाली पर्याय जब तक यह चिंतन करती है कि मैं नित्य स्वरूपी हूँ, तब उसकी दृष्टि अपनापन पर से हटकर स्व में आता है। फिर वह स्वीकार कर लेती है, मैं नित्य स्वरूपी ही हूँ।
तब आत्मानुभूति होती है। खास बात यह है, पर्याय नित्य स्वरूपी का चिंतन करे या न करे, माने या न माने, इससे नित्य स्वरूपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भी वह तो नित्य स्वरूपी ही रहता है। मगर पर्याय अपने को नित्य स्वरूपी हूँ ऐसा स्वीकार न करे तो अनंत दुख निश्चित ही भोगती है। जैसे सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बूंद उसमें मिले या न मिले, मगर बूंद अगर सागर में न मिले तो सागर नहीं कहलाती। हालांकि इस संसार में सभी द्रव्य नित्य है, सभी आत्मा नित्य है, तथापि मेरे लिए मैं ही नित्य स्वरूपी हूँ। इसलिए जब तक सारा जगत अनित्य है ऐसा भासित नहीं होगा, तब तक अपना नित्य स्वरूप पकड़ में नहीं आएगा। ध्यान दे, नित्य स्वरूप अनुभव में आता है और अनुभव करने वाली एक समय की पर्याय है जो अनित्य है। आत्मा का अनुभव नित्य हो रहा है। तनिक सोचो, आज तक सदा अनित्यता का ही चिंतन किया, मगर एक बार भी ये स्वीकार नहीं किया मैं नित्य स्वरूपी हूँ। एक बार भी ऐसा चिंतन नहीं जगाया जगत सारा अनित्य है और मैं एकमात्र नित्य हूँ। नित्य स्वरूपी आत्मा का अनुभव भी नित्य है। यह चिंतन ही एक दिन अनुभव में बदलता है। एक सिद्धांत है, जैसा मानोगे वैसा मिलेगा। यदि अनित्य में अपनापन करोगे तो अनित्य ही मिलेगा, तथा अनित्य का त्याग करोगे तब भी अनित्य ही मिलेगा। सावधान, बहुत गहराई से समझने वाली बात है। अनित्य को पकड़ो या अनित्य को छोड़ो, दोनों ही स्थिति में अनित्य मिलेगा। इसलिए क्या करना है? सिर्फ नित्य स्वरूपी का चिंतन करो, अपने को नित्य स्वरूपी मानो। यदि ऐसा सोचोगे कि धन, परिवार, प्रतिष्ठा आदि सब अनित्य है और मैं इनका त्याग करता हूँ, तो इससे पुण्य ही मिलेगा, देवलोक मिलेगा जो कि अनित्य ही है। मगर भव भ्रमण तो नहीं रुकेगा। इसलिए नित्य स्वरूपी पर जोर देना है। जब नित्य स्वरूपी में अपनापन करोगे तो अनंत काल के लिए नित्य में समा जाओगे। मैं नित्य स्वरूपी हूँ, ऐसा हम अभी आगम प्रमाण से जान रहे हैं, मान भी रहे हैं। जैसा भगवान ने बताया ऐसा ही मेरा स्वरूप है। फिर भी अनुमान प्रमाण से हम चिंतन भी कर लेते हैं, तर्क के द्वारा, बुद्धि के आधार पर निर्णय भी करते हैं। भाव भासित होता है, तब स्वीकार होता है मैं ऐसा ही हूँ। इस तरह चिंतन करते हुए, भावना भाते हुए एक दिन सहज अनुभव हो जाता है। ऐसा मत समझना नित्य स्वरूपी जब एक समय की अनित्य पर्याय में प्रकट होगा, अर्थात अनुभव में आएगा, तो वह भी एक समय जितना हो जाएगा। साथ ही ऐसा भी मत मानना एक समय की पर्याय जो अनित्य है तो वह नित्य स्वरूपी का अनुभव करने से नित्य हो जाएगी। स्मरण रहे, जिसका जो स्वभाव है वही रहता है। इसलिए पर्याय अनित्य ही रहेगी और द्रव्य सदा नित्य ही रहेगा। पर्याय अपना स्वभाव नहीं बदलती, सिर्फ दृष्टि बदलती है। पर्याय अपने को पर्याय मानती है, अर्थात
अपने को द्रव्य नहीं मानती, इसी का तो नाम पर्याय दृष्टि है, यानी पर्याय दृष्टि अर्थात मिथ्या दृष्टि। जब वह अपनी एक समय की जिंदगी में नित्य स्वरूपी मैं हूँ ऐसा द्रव्य के साथ जब अपनत्व करती है तो अनंत सुख को पा जाती है। इस तरह पर्याय का अपनापन पर से हटे, स्व से जुड़े, इसी के लिए निज स्वरूप भक्ति है। यह अभेद भक्ति ही नित्य स्वरूपी आत्मा को अभिव्यक्त करती है। इसका चिंतन, मंथन और घोलन भजन के तले भी अवश्य करना। आत्मा सदा काल नित्य ही रहता, आत्मा सदा काल नित्य ही रहता। काल के पलटने पर भी मैं नहीं पलटता, काल के पलटने पर भी मैं नहीं पलटता। आत्मा सदा काल नित्य ही रहता। मैं सत्ता स्वरूप नित्य हूँ, मैं द्रव्य से भी नित्य हूँ। मैं सत्ता स्वरूप नित्य हूँ, मैं द्रव्य से भी नित्य हूँ। क्षेत्र बदले पर मैं नहीं बदलता, अस्थिर पर्याय में मैं स्थिर हूँ। क्षेत्र बदले पर मैं नहीं बदलता, अस्थिर पर्याय में मैं स्थिर हूँ। नित्य स्वरूपी मैं त्रिकाल नित्य रहता, नित्य स्वरूपी मैं त्रिकाल नित्य रहता। आत्मा सदा काल नित्य ही रहता, आत्मा सदा काल नित्य ही रहता। एकमात्र आत्मा का अनुभव ही नित्य है, एकमात्र आत्मा का अनुभव ही नित्य है। शेष सारे अनुभव तो अनित्य ही होते हैं, शेष सारे अनुभव तो अनित्य ही होते हैं। आत्मा का अनुभव सबको नित्य रूप से होता, आत्मा का अनुभव सबको नित्य रूप से होता। आत्मा सदा काल नित्य ही रहता, आत्मा सदा काल नित्य ही रहता। जैसे घड़ी की सुई घूमते हुए भी नित्य है, जैसे घड़ी की सुई घूमते हुए भी नित्य है। अनित्य पर्यायों में आत्मा भी नित्य है, अनित्य पर्यायों में आत्मा भी नित्य है। अनित्य में नित्य सदा उपस्थित ही रहता, अनित्य में नित्य सदा उपस्थित ही रहता।
आत्मा सदा काल नित्य ही रहता। आत्मा सदा काल नित्य ही रहता। काल के पलटने पर भी मैं नहीं पलटता। काल के पलटने पर भी मैं नहीं पलटता। आत्मा सदा काल नित्य ही रहता। आत्मा सदा काल नित्य ही रहता। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा नित्य स्वरूपी हूँ। मेरा अस्तित्व त्रिकाल है। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं आगे भी रहूँगा। मैं सत्ता स्वरूप नित्य हूँ। क्षेत्र के बदलने पर भी मैं नहीं बदलता। तभी तो आज तक अनंत जन्म मरण हुए, फिर भी मैं आत्मा सदा वैसा ही रहा। चार गति में परिभ्रमण हुआ, मगर मेरा परिभ्रमण नहीं हुआ। मैं तो अपने ही असंख्यात प्रदेशों में रहा। ऐसा मैं नित्य स्वरूपी हूँ। काल के पलटने पर भी
मैं नहीं पलटता। मैं सदाकाल टिककर रहने वाला तत्व हूँ। मैं द्रव्य से भी नित्य हूँ। मैं क्षेत्र से भी नित्य हूँ। मैं काल से भी नित्य हूँ। मैं भाव से भी नित्य हूँ। मैं शाश्वत तत्व हूँ। अवस्था चाहे हर समय बदलती है, किंतु मैं आत्मा अनित्यता के काल में भी नित्य ही हूँ। ऐसा भाव अंदर में भासित होवे। अपने नित्य स्वरूप का अनुभव करो। उसी में अपनापन करो। आज तक अनित्य से अपनापन किया तो अनित्य ही मिला। अब अपने नित्य स्वरूप को ध्याओ। इसी की भावना भाओ। मैं नित्य स्वरूपी हूँ। मैं नित्य स्वरूपी हूँ। आज तक अपने नित्य स्वरूप को नहीं जाना था, तब भी मैं आत्मा तो नित्य ही था। ऐसी अपने नित्य स्वरूप की महिमा आए। ये सारा जगत अनित्य है, अस्थिर है। ये जीवन, ये सांसें, ये शरीर, ये सभी संयोग अनित्य हैं। मैं आत्मा सदा ही नित्य हूँ। मैं पलट पलट कर भी नहीं पलटता। मैं कायम हूँ। मैं नित्य स्वरूपी हूँ। यही मैं हूँ। इतना ही मैं हूँ। ऐसा ही मैं हूँ। मैं ही नित्य स्वरूपी हूँ।
मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ।